बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि आज हम बेक हाउस जा रहे हैं। ईद पे कुछ चॉकलेट केक के ऑर्डर थे जो कि मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मेरे भाई कसूर से ला के देते थे जो कि बहुत कॉस्टली मिलती थी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आज हम बेक हाउस जाएंगे। तो यहाँ हम चूनिया से निकल रहे हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम बेक हाउस पहुँच के बहुत कुछ देखने वाले हैं और बहुत कुछ खरीदने वाले हैं। तो आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। हम एंटर हो चुके हैं छंगा मंगा में। थोड़ा सी मैंने जंगल की भी बना ली वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे छंगा मंगा का जंगल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जो इसके अंदर ही इसका पार्क है, पार्क दूसरी साइड पे रह जाता है। तो इसलिए हम मेन रोड से ही लाहौर की तरफ रवाना हो रहे हैं। मेरे बच्चे जब छंगा मांगा जंगल को देखते हैं तो यही कहते हैं कि यहाँ पे लखा पाजी रहता है, वो कोई कार्टून कैरेक्टर है जिसको बच्चे देखते हैं शौक से। तो फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम लोग ठोकर पे उतरे हैं तो वहाँ पे हमने लोकेशन डाली है बेक हाउस की और इन ड्राइव मंगवा के हम लोग फाइनली बेक हाउस चले गए। अब तो इतनी सहूलियात हो गई हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आप अपनी कन्वेंस पे आए हैं या फिर आप लोकल कन्वेंस पे आए हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप नेट से ही सर्च करके बेक हाउस तो वहाँ जा सकते हैं। मैंने भी नेट से ही निकाला था बेक हाउस का एड्रेस और मैं यहाँ पे पहुँच गई। वो ड्राइवर कह रहा था आपकी जो लोकेशन शो हो रही है वो तो कमर्शियल एरिया नहीं है और आप कह रहे हैं आपने बेक हाउस जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि जोहर टाउन के अंदर एक हाउस ही है जो बेक हाउस है, ये कोई कमर्शियल एरिया है भी नहीं, तो आप हमें वहीं पे उतार दे जहाँ की लोकेशन शो हो रही है। तो उन्होंने एग्जैक्ट हमें बेक हाउस के दरवाजे के आगे ही उतारा और यहाँ पे हम बेक हाउस में एंटर हुए और मेरी नज़र सीधी चॉकलेट्स पे ही पड़ी है। मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि चॉकलेट्स का क्या करूँगी मैं, जो भी मैं मंगवाती हूँ वो इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और चीज़ मुझे थोड़ी सी मिलती है। लास्ट टाइम मैंने 10,000 की चॉकलेट्स मंगवाई हैं और मुझे नहीं लगता मेरे 10,000 के केक बिके हैं। मुझे लॉस हुआ है तो मैं इस वजह से काफ़ी परेशान थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए कि हम बेक हाउस पे जाएं और वहाँ जाके देखें कि हमें मुनासिब चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी चॉकलेट्स और मैंने ज़्यादा चॉकलेट्स ही बाई की हैं और बाकी जो चीज़ें ली हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अगर आप बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको छोटी चीज़ की निस्बत उस पर थोड़ा सा मार्जिन मिल रहा था। जैसे कि हाफ केजी की चॉकलेट का पैक जो था वो 520 में दे रहे थे और 1 kg जो था वो 980 में और 2 kg 1900 में, यानी कि थोड़े थोड़े पैसों से आपको बचत हो रही थी। तो मैंने 2 kg में ही खरीदे कि मैं एक एक दो दो रुपये जितने भी बच सकते हैं बचा लूँ। मुझे और भी कुछ चीज़ें खरीदनी, वहाँ इतनी वैरायटी थी, इतनी चीज़ें थी और मेरा दिल चाह रहा था सब कुछ बाय कर लूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा जिसके बगैर गुजारा नहीं, सिर्फ वो चीज़ पकड़ो और अगर पैसे बचे तो फिर एक्स्ट्रा ले लेना। तो फिर मैंने कहा रख दी, पकड़ती थी, देखती थी और रख देती थी। यहाँ पे पैलेट नाइफ्स हैं और हर किस्म की पड़ी हुई हैं, जिस तरह की भी आप लेना चाहें, छोटी बड़ी हर डिज़ाइन में। इसके अलावा स्क्रैपर्स थे, कटर्स पड़े हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटिंग करने के लिए, लेकिन इसके बगैर मेरा गुजारा हो रहा था तो मैंने ये रख दिया। इसके अलावा लेवलर है यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे मोल्ड देखे, छोटे छोटे कितने प्यारे से मोल्ड हैं और ये मैंने खरीदना था। मुझे घर आके याद आया कि मुझे जब लावा केक बनाने के लिए छोटा मोल्ड नहीं मिल रहा था तो मैं ये बाय क्यों नहीं किया। एनीवेज नेक्स्ट टाइम सही हम ले लेंगे। यहाँ पे ये देखें बॉल केक बनाने के लिए बिल्कुल छोटा सा। इसके अलावा और भी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बहुत सी चीज़ें थी। देख देख के दिल चाह रहा था लेने को, लेकिन इनकी मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं खरीदी। इस तरफ भी मोल्ड पड़े हुए हैं हर साइज़ के, आप हर शेप में, हर साइज़ में आप जिस तरह का भी खरीदना चाहें। यहाँ पे कटर्स पड़े हुए हैं सारे, आप फॉन्डेंट कटर जो हैं आप ले सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल मुनासिब था, रीज़नेबल था। यहाँ पे पाइनएप्पल कैन भी मुझे मुनासिब रेट में मिल गया है। यहाँ पे हर किस्म के बीड्स भी पड़े हुए थे और मुझे गोल्डन बीड्स चाहिए थे जो कि मुझे नहीं मिले। तो बाकी कलर सब कलर्स में पड़े हुए थे। कलरफुल तो मैं भी बना सकती हूँ, मुझे वाइट और गोल्डन में ही बाई करने थे।
इसके अलावा आगे इसी रो में कलर्स पड़े हुए थे, जेल कलर्स मुझे चाहिए थे। मुझे रेड कलर में तो रॉयल वालों का मिल गया, लेकिन पिंक कलर जो मेरा ख़त्म हुआ पड़ा था वो मुझे रॉयल वालों का नहीं मिला। वो एक और ब्रांड थी, उसका मैंने लिया है। अब मैं जब आपको दिखाऊंगी सामान तो फिर उसमें आपको दिखा दूंगी। वो मुझे काफ़ी कॉस्टली मिला है, लेकिन लिए बगैर मेरा गुजारा नहीं था। तो मैं यहाँ पे ये वाइट कलर में शुगर बॉल्स मुझे मिल गए थे, ये मैंने ले लिए। छोटा सा पैक है, 300 में मिला है। इसके अलावा गोल्डन में तो मुझे नहीं मिले, तो यहाँ पे रेड कलर में जो बिल्कुल स्मॉल बॉल्स होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। ये खुद बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये भी बाय कर लिए थे। फॉन्डेंट बनाने के लिए मुझे ग्लिसरीन चाहिए थी, तो एडिबल ग्लिसरीन जो है वो भी मैंने ले लिए। इसके अलावा बाकी थोड़ा सा आपको विज़िट करवा देती हूँ। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि कटर्स मैंने जो मंगवाए थे दराज से बहुत कॉस्टली मुझे मिले थे। यहाँ पे मैं आपको उसकी प्राइस दिखाती हूँ और वहाँ से मैंने कितने महंगे मंगवाए हैं। ये रिबन्स वगैरह थे जो केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपर्स पड़े हुए थे, ये भी मुझे चाहिए थे। कुछ बर्थडे के थे, कुछ एनिवर्सरी के थे। इसके अलावा और रमज़ान के हवाले से भी है थे और वेडिंग टॉपर्स भी थे, लेकिन ज़्यादातर बर्थडे टॉपर्स ही चाहिए होते हैं या फिर एनिवर्सरी के। तो बाज़ दफ़ा केक का ऑर्डर आता है तो वो कहते हैं एज इट इज़ हमें भी ऊपर टॉपर लगा हुआ मिले। तो लास्ट टाइम जो मैंने केक बनाया था उस पर टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं लगाया। तो मेरे पास था ही नहीं और चुनिया से कहीं से मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर ये भी 2-4 बाय कर लिए थे। यहाँ पे जो है चॉकलेट के बार्स बनाने के लिए इतने प्यारे सिलिकॉन के डिज़ाइन थे ना कि दिल चाह रहा था कि मेरे पास जो डिज़ाइन नहीं है वो भी मैं खरीद लूँ, लेकिन फ़िलहाल इसके बगैर मेरा गुजारा हो रहा था, तो मैंने इसलिए ये नहीं खरीदे। इस वाली रो में जो है केक बोर्ड, केक बॉक्सेस, इसके अलावा केक पैन्स पड़े हुए थे। मेरे पास जो बंडट पैन है वो काफ़ी बड़े साइज़ का और ये थोड़ा छोटा साइज़ था, तो मेरा दिल चाह रहा था लेने को, लेकिन अभी मैंने ये नहीं खरीदा, ये नेक्स्ट टाइम सही। यहाँ पे ये गम पेस्ट और फॉन्डेंट कटर्स पड़े हुए थे, हर किस्म की वैरायटी थी। मैंने दराज से लास्ट टाइम जो मंगवाया था मुझे 500 में मिला था, लेकिन यहाँ पे 295 में ये पड़ा हुआ है। इतनी ही रेंज थी, 300 से कम का ही था और मैंने बहुत महंगे मंगवा लिए। एनीवेज इसी तरह ही एक्सपीरियंस होता है और ये आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद भी यही है कि जो मिस्टेक्स मैं कर चुकी हूँ ताकि वो आप ना कर सकें, आपका लॉस ना हो। और इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं सिलिकॉन के मोल्ड्स पड़े हुए थे, ये भी बहुत प्यारे प्यारे और हर किस्म के बार्स वगैरह बनाने के लिए, चॉकलेट और आइसक्रीम वगैरह की कोई भी आपने चीज़ बनानी है तो उसके मोल्ड यहाँ पर मौजूद थे। इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे ये लेवलर देख लें जो केक को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मुझे दराज से 500 का मिला है, जबकि यहाँ पे 290 की रेंज में ये पड़ा हुआ है। बहुत महंगी महंगी चीज़ें मैंने मंगवा ली। ये भी मैंने लास्ट टाइम 500 का ही मंगवाया था और इसकी भी प्राइस आप देख सकते हैं 290 है। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ पे स्पैचुलाज हैं जो कि मुझे चाहिए थे। तो जो मुझे चाहिए थे वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने ढूंढ लिए। यहाँ पे ये पूरा पैक था, लेकिन मुझे सिंगल में चाहिए थे और जो शेप मुझे चाहिए थी वो शेप मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आगे चल के मैंने देखा तो मुझे मिल गए। इसमें बाकी स्पैचुलाज जो हैं वो बड़े बड़े थे और एक ये जो दरमियाने साइज़ का था और ये वाइट कलर में था, तो मैंने ये भी रख दिया। और यहाँ पे ये फाइनली मुझे मिल गए। इस तरह के इस शेप्स के जो स्पैचुलाज होते हैं उससे केक का बैटर जब हम मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स होता है, उसकी एज जो है वो नहीं निकलती। और किसी भी शेप का जो स्पैचुला होता है उससे जब हम बैटर को मिक्स करते हैं तो उसकी जो अंदर एयर होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आप लोगों के साथ ना होता हो। इसके अलावा बगैर स्पोर्ट के जो कप के क्लाइनर्स होते हैं वो मुझे चाहिए थे। यहाँ पे ये एल्युमिनियम में मुझे मिल गए थे, ये भी बिल्कुल रीज़नेबल थे और ये भी मैंने बाय कर लिए। एक बड़ी ब्रेड नाइफ़ चाहिए थी मुझे जो बड़े साइज़ में हो, तो ये भी मैंने ले ली। यहाँ पे कुछ ग्लव्स वगैरह पड़े हुए थे, ये भी 1000 की रेंज में थे, 1500 और इस तरीके से थे, तो मैंने ये नहीं लिए। नेक्स्ट टाइम से ही इंशाल्लाह फिर लेंगे।
अभी मुझे ये था कि मेरी जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ना मुझे रिमूव करनी पड़ जाए। बिल भी अभी बनवाना था, तो फिर मैंने सिर्फ वो चीज़ें ली जो कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब मैंने बिल बनवाया तो वो अभी है थे मार्जिन इतना कि मैं कुछ और भी बाय कर सकती, तो फिर मैंने 2-4 और चीज़ें जो थी वो भी खरीद ली थी। आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। जब मैंने बिल बनवाया तो अभी थोड़ी सा है था इतनी कैपेसिटी कि मैं कुछ और ले लेती, तो फिर मैंने ये कुछ कटर्स और ये जो है स्ट्रॉज वगैरह इसकी भी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने ये फिर बाय कर लिए थे। आप भी ज़रूर जाएं, बेक हाउस का चक्कर लगाएं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बेक हाउस ही जाना चाहिए। आप इसको सर्च करें नेट से, और इसकी जो आपके घर के ज़्यादा करीब है आप वहाँ जाएं, वहाँ विज़िट करें और आप बहुत अच्छी सी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।